क्या आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से धन, ऐश्वर्य, चिकित्सा, कामधेनु, अमृत और भी बहुत कुछ निकला। परंतु जो सबसे खतरनाक वस्तु थी वह था हलाहल विष, जिसकी एक बूंद भी संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन सकती थी। परंतु महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर समस्त संसार को उसके विनाशकारी प्रभाव से मुक्त किया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस दिन महादेव ने एक बात कही थी, यह अंतिम बार नहीं है जब सृष्टि का मंथन हुआ है। भविष्य में भी समुद्र मंथन होगा और तब परिस्थितियां बहुत ही भिन्न होंगी। कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों बाद कलियुग में समुद्र मंथन पुनः हो रहा है। इस बार मंदराचल पर्वत मानव का मस्तिष्क है और वासुकी नाग मानव की इच्छाएं हैं। इस मंथन से अमृत के रूप में अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई, जैसे कि डॉक्टर्स जो मृत्यु से लड़ते हैं, इंजीनियर्स जो असंभव को संभव करते हैं, इंटरनेट जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, औषधि जो जीवन बढ़ाती है, टेक्नोलॉजी जो मानव को शक्तिशाली बनाती है, किंतु मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगा है। जैसा महादेव ने कहा था वैसा ही हुआ। इतिहास ने स्वयं को पुनः दोहराया और इस बार भी एक नवीन प्रकार का हलाहल प्रकट हुआ, और वह था कंपैरिजन, डिप्रेशन तथा दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करना। उसके अतिरिक्त संसार में फैलता यह युद्ध जो एक दिन समस्त मानवता का विनाश कर सकता है। केवल यही नहीं, बढ़ता हुआ प्रदूषण भी उस नवीन हलाहल का एक अंग है जो हमारी पृथ्वी तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर संकट है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 भी उसी हलाहल का एक अंश है जिसने मानवता की प्रगति को वर्षों पीछे धकेल दिया है और जो एक उभरता हुआ संकट बन गया है। मानवता क्षीण होती जा रही है, लोभ निरंतर बढ़ता जा रहा है और लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे हैं। इस हलाहल विष का प्रभाव इतना व्यापक है कि धरती दुर्बल होती जा रही है, प्रकृति अपना संतुलन खोती जा रही है, मानवता कमजोर हो रही है और परमाणु युद्ध होने का संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और नंदी महाराज इस विषय पर गहन चिंतन कर रहे थे कि मनुष्य किस प्रकार इस नवीन हलाहल को अपने भीतर विकसित होने दे रहा है, जो अब संपूर्ण पृथ्वी के संतुलन को विचलित कर रहा है। प्रभु, ये किस प्रकार का आधुनिक मंथन है? तब भोलेनाथ बोले, नहीं नंदी, इस बार कोई समुद्र मंथन नहीं हो रहा है। यह मंथन मानवता का हो रहा है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपूर्ण सृष्टि का संतुलन भंग करने पर उतारू हो गया है और वह मानवता को विस्मृत कर चुका है। नंदी ने पूछा, प्रभु, क्या आप इस बार अवतार नहीं लेंगे? तब महादेव ने कहा, नंदी, इस बार तुम मेरे संदेश को लेकर पृथ्वी पर जाओगे और मानवता के उद्धार का कार्य संपन्न करोगे। इसके बाद नंदी पृथ्वी पर एक रहस्यमय मानव रूप में प्रकट हुए। वे इटली पहुंचे। रोम के प्राचीन अवशेषों को देखकर उन्होंने जाना, जो कभी विश्व विजेता था आज इतिहास है। अहंकार का अंत निश्चित है, यही वह शिक्षा थी जिसे रावण न समझ सका। फिर वे अमेरिका गए। ऊंची इमारतों और चकाचौंध के बीच उन्होंने देखा, इच्छाएं वरदान नहीं, बंधन बन चुकी हैं। उन्हें स्मरण हुआ, भस्मासुर ने भी शक्ति पाकर विनाश ही रचा था। फ्रांस में उन्होंने स्वतंत्रता की ध्वनि सुनी, पर साथ ही देखा मनुष्य अपने ही विचारों में कैद है। संयमहीन स्वतंत्रता स्वार्थ की अग्नि को जन्म देती है। लंदन में उन्होंने साम्राज्य की छाया देखी, पुराने साम्राज्य की विरासत और नई पीढ़ी का संघर्ष। नंदी ने समझा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, केवल धर्म ही स्थायी होता है। अंततः वे भारत लौटे, वही भूमि जहां से धर्म की धारा प्रवाहित हुई थी। किंतु यहाँ भी उन्होंने देखा कि ज्ञान तो है पर आचरण नहीं, भक्ति तो है पर व्यवहार में कमी है। नंदी समझ गए, समस्या देश की नहीं, मन की है। मानव मन के चिंतन के इस रहस्य को समझने हेतु नंदी एक रहस्यमय मंदिर में गए, जहां उन्हें पुराणों से पता चला कि हलाहल विष का एक अंश
मानव चेतना में शाप के समान निहित है, जिसे स्वार्थाग्नि कहा जाता है। यह विष मनुष्य को बाहर से नहीं अपितु भीतर से कठोर बना देता है। परंतु इस बार समस्या अधिक गंभीर थी। वह विष किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता में व्याप्त हो चुका था। अब नंदी महाराज समझ चुके थे कि हजारों वर्ष पहले समुद्र मंथन से निकले हलाहल की जड़ अलगाव थी। देव और दानव दोनों ने अमृत केवल अपने लिए चाहा और वही अलगाव स्वार्थाग्नि बनकर मानव चेतना में छिप गया। इसलिए नंदी ने निश्चय किया कि जैसे भोलेनाथ ने सब कुछ त्याग कर हलाहल को अपने कंठ में धारण किया था, वैसे ही वे भी त्याग का मार्ग अपनाएंगे। नंदी कैलाश की ओर लौटे। तब महादेव ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हुए कहा, हे नंदी, यदि तुम चाहो तो मानव चेतना में प्रवेश कर सकते हो, पर उसमें प्रवेश करने वाला अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देता है। अब नंदी अपने त्याग के मार्ग को समझ चुके थे। नंदी भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर हुए। अब वे जान चुके थे कि अंतिम परीक्षा का समय आ पहुंचा है। अतः वे पूर्ण श्रद्धा के साथ आत्म बलिदान हेतु आगे बढ़े। परंतु इस बार उनके चरणों में केवल संकल्प नहीं था, हृदय में कृतज्ञता भी थी। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। कैलाश की निःशब्द वायु में उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि मुझ में बल है तो वह आपका है, यदि मुझ में धैर्य है तो वह आपकी कृपा है, यदि आज मैं त्याग के योग्य हूं तो वह भी आपकी ही शिक्षा का परिणाम है। स्वामी, आज मैं अपना अस्तित्व भी अर्पित करता हूं। यह देह, यह प्राण, यह चेतना सब आपके चरणों में। जैसे ही उनका देह शून्य में प्रविष्ट हुआ, गुरुत्व ने उन्हें नहीं खींचा बल्कि आकाश ने उन्हें ग्रहण किया और फिर नंदी अनंत ज्योति कणों में विभक्त हो गए। प्रत्येक कण में था भक्ति का बीज, निडरता की अग्नि और एकत्व का मंत्र। उनके प्रकाश कण वायु मार्ग से पृथ्वी पर उतरे, मानव हृदयों में समा गए। नंदी पर्वत से कूदे पर गिरने से पहले ही वे प्रकाश बन गए। यह प्रतीक है, जब मन शुद्ध हो तो परिस्थितियां हमें गिरा नहीं सकती। आज के युग में लोग परिस्थितियों से हारते हैं क्योंकि वे अपनी आंतरिक शक्ति भूल चुके हैं। और आज भी जब कोई मनुष्य स्वार्थ के ऊपर करुणा चुनता है, जब कोई भय के ऊपर साहस चुनता है, जब कोई विभाजन के ऊपर एकत्व चुनता है, तो समझो नंदी का वही कण जाग उठा है। नंदी समाप्त नहीं हुए, वे बिखर गए हैं ताकि हम जुड़ सकें। नंदी ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। क्या आप भी मानवता की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे और अपने दायित्व का पालन करेंगे? क्या आप अपने मन चिंतन को जागृत करेंगे ताकि आने वाले वर्षों में समस्त संसार का बिगड़ा हुआ संतुलन पुनः स्थापित हो सके और मनुष्य समूची मानवता का कल्याण कर सके? हे मनुष्यों, संसार का संतुलन देवता या अवतार आकर नहीं सुधारेंगे। इस बार तुम्हें ही अपने भीतर के विष को पहचानना होगा। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा, तभी मानवता फिर से जन्म लेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सीख और प्रेरणा देने वाली कहानियां आगे भी बनाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आने वाली कहानियां भी आज के समय से जुड़ी, प्रेरणादायक और सीख देने वाली होंगी।